हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट के अंतर्गत कॉनकेव मिरर यानी ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 2 है। और चलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर यानी एक स्फेरिकल मिरर का एक प्रकार है। स्फेरिकल मिरर जो है दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो हाउ मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर फॉर्म, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है आपको जो है एक स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है। तो ये स्फेरिकल मिरर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये स्फेयर है, इसके कोई एक सेंटर होंगे। इस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, इस सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इसको हम दो स्फेयर ले लें, इसका भी एक है सेंटर, ठीक। अब मैंने इसे क्या किया कि इसे कट कर करके कुछ या इस तरह से कर दिया, इसे भी कट किया और कुछ इस तरह से कर दिया। सॉरी, इसको इस तरफ से कट कर दे, ऐसा। चल, अब हम देखें ये कैसा हुआ। ये जो है एक स्फेयर था पहले, इस स्फेयर को ऐसा हमने काट दिया। यानी इस स्फेयर में हुआ क्या अब कि यहां पर ये जो है थोड़ा सा नीचे की ओर चला गया और ये पार्ट जो है एक कर्व बना के ऊंचा हो गया। यहां पे क्या हुआ है, अगर ऐसा काटा हूं तो इस तरफ उभड़ा हुआ है और इस तरफ कुछ डीप है, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या था, एक जो स्फेयर था उसी का कटिंग पार्ट था। यहाँ इस तरह से हमने कटिंग कर दिया, यहाँ पे हमने इस तरह से कटिंग कर दिया। अब आप देखें इन दोनों से दो प्रकार के मिरर बनते हैं और वो क्या बनते हैं, देखें यहाँ पे अगर इसको हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया। पॉलिश आपने देखा होगा, जो आप घर में मिरर यूज करते हैं तो बैक साइड में रेड कलर का एक पॉलिश होता है और उस पॉलिश करने से क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, उस पर जो प्रकाश जाती है वो लौट आती है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, ये दो प्रकार के हमारे मिरर फॉर्म हो गए। अगर हमने इसको इस तरफ पॉलिश किया है तो हम इस तरफ से इस सरफेस का उपयोग करेंगे हम अपने को देखने के लिए। यानी रे ऑफ इंसिडेंस जो जाएगी वो इस तरह से जाएगी और इसमें हमने इस तरफ हमने पॉलिश किया है बैक साइड में, इसके अंदर साइड में, तो हम देखेंगे इस साइड में। अब हम चलते हैं आपको, जैसे ये आपका सरफेस गोल कटा होगा तो ये गोल कटा होगा तो इसका कहीं सेंटर तो होगा, इसका कहीं सेंटर तो होगा। वो सेंटर यानी कि ये हो गया और इसे हम लोग कहते हैं पी यानी कि पोल, पी यानी कि पोल। अब आगे तीसरी बात है कि इसको मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसको मिला दिया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा क्या है, पोल है। क्लियर। और इस लाइन को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। अब प्रिंसिपल एक्सिस हो गए तो ये हमारे दो पॉइंट्स तो अभी मिल चुके हैं और इसके मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, फोकस। इसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। अब यहाँ से ये सारी दूरियां जो है सभी, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सभी डिस्टेंस को हम लोग पोल से नापते हैं। और यहाँ से हमारी ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा कहलाएगा एफ, फोकस, फोकल लेंथ। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ से हमारा जो है सी से फोकस की, पोल की डिस्टेंस, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एफ जो होता है वो R/2 होता है, क्योंकि एफ, सी और पी के मिडिल पॉइंट एफ, दैट इज नोन एज फोकस। क्लियर। तो इतने टर्मिनोलॉजी आपको मालूम हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके, आपको इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स को डिस्कस करूंगा। तो इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट रूल इसमें क्या कहता है, फर्स्ट रूल हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर। इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। ये क्या हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव। इसी को हम लोग कहते हैं अवतल,
हिंदी में थोड़ा सा याद करना आसान होता है। ये कॉन्वेक्स यानी उत्तल। अब आप देखें, यहाँ पे आप देखें कौन अवतल से अगर याद रखें, अवतल यानी जिसका तल, अब मतलब नीचे कम, तो अवतल यानी जिसका तल नीचे की ओर हो तो उसे कहते हैं अवतल। अब कौन केव, केव केव बंद हो रहा है, देख रहे हैं बंद हो रहा है, तो ये क्या हो गया, केव बंद हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपको कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव। अब यहाँ कॉनवैक्स, वैक्स, वैक्स खुल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं आप इसका जो है खुल रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ये क्या होता जा रहा है, अंदर जाके बंद होता जा रहा है, तो ये कॉनकेव, केव, केव, और ये कॉनवैक्स, वैक्स, वैक्स। तो इससे आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। कॉनवैक्स, वैक्स यानी उभड़ा हुआ, कॉनकेव गुफा की तरह, ये देख रहे हैं गुफा की तरह हो गया। तो अब हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। इफ द बीम पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इफ ए बीम पैरेलल टू द किसके है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कोई रे जाएगी, कोई बीम जाएगी, वो क्या जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जैसे ये जा रही है, ये जा रही है या ये जा रही है, तो इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट एंड पासेस थ्रू फोकस, इट विल रिफ्लेक्ट एंड पासेस थ्रू फोकस, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड पासेस थ्रू फोकस, फोकस से होके गुजरेगी। और इस केस में क्या हो जाएगा, इट विल रिफ्लेक्ट एंड अपीयर्स टू पासेस थ्रू फोकस, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, यहां से देखने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि फोकस से आ रही है। तो दोनों चीज में आपने पढ़ा, इसमें आपने क्या कहा, इफ द बीम passes parallel to the principal axis, then after reflection it will passes through focus or it will appears to passes through the focus। इसमें अपीयर हो रहा है और इसमें वास्तव में फोकस से गुजर रही है। तो ये आपका पहला रूल बताया। दूसरा रूल में ये है ठीक जिसके उल्टा है, सेकंड रूल को अगर ये कहां से जा रही है, फोकस से, अगर फोकस से जाता है तो क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है जरा देख ले, इसको देख ले। अगर कोई रे कहां से जा रही है, कहां से जा रही है, फोकस से होके जा रही है। इफ ए रे पासेस थ्रू द फोकस, अगर ये रे कोई जा रही है, कहां से जा रही है, पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से होके जा रही है, तो क्या कहेगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जा रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक उसके उल्टा, पहले पैरेलल जाती थी, फोकस से गुजरती थी, अब इसमें फोकस से जाती है, पैरेलल लौटती है। तो यहां पर भी अपीयर्स वाला केस आएगा। इफ ए रे पासेस, अगर ये ऐसा लग रहा है कि ये कहां जा रही है, कहां से गुजर रही है, फोकस से, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द, यहां से गई और लौट के यहां भी, तो जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है। पैरेलल जाएगी, फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई महसूस होगी, अब फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई महसूस होगी, पैरेलल निकलेगी। और तीसरा केस जो है, वो तीसरा केस एकदम अलग है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ए रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द सेम पाथ, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी पाथ से ये लौट जाएगी। और यहां पर क्या होगा, इफ ए रे, यहां अपीयर्स की बात होगी, हर चीज अपीयर्स होगा क्योंकि वहां जा ही नहीं रहा है, ये बैक साइड में सब चीज आ गया। इफ ए रे is passes through, appears to passes through center of curvature, then it will reflect back to the same path से लौट आएगी। तो ये तीनों फंडामेंटल, ये तीनों जो रूल्स हैं, इसे आपको याद रहना चाहिए। अगर सी से जाएगी तो सी से ही वापस लौट जाएगी, यानी पाथ में किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट पैरामीटर पे हम क्या करेंगे, रखेंगे ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को रख करके हम ये फाइंड करेंगे कि उसका इमेज
कैसा बनता है, एनालिसिस ये करेंगे। तो हमारा पैरामीटर्स, एक हमारा इनफाइनाइट पे रखा हुआ हो, वस्तु कहाँ हो, इनफाइनाइट पे। दूसरा पैरामीटर्स इनफाइनाइट और सी के बीच में हो, एक वस्तु कहाँ पे रखा हुआ हो, इनफाइनाइट पे। दूसरा आपको कहाँ पे हो, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तीसरा कहाँ हो, सी पे हो। चौथा कहाँ हो, सी और एफ के बीच में। पांचवा क्या हो, एफ पे हो। और छठा क्या हो, छठा को हम बाद में पढ़ेंगे, पी के बीच में। ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अब हम देखें, इसको देखें हम, ये कहाँ था, इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। तो ये पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। जस्ट सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो चुका है। ये आपको क्या हुआ, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको क्या हुआ, एफ, ये आपको क्या हुआ, सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने क्या पढ़ा था, वेन एवर ए बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पासेस थ्रू, इस केस में पासेस थ्रू द फोकस। तो यहाँ से ये पैरेलल जा रही है और रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस। क्लियर, यहाँ पे ये पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस। क्लियर। तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहाँ बनता है, इमेज कहां बनता है, व्हेन एवर रिफ्लेक्टेड रे मीट, इस केस में मीट होगा, इस पूरे केस में मीट होगा। और कहां, कॉन्वेक्स के केस में अपीयर्स टू मीट। यहां हर्ज, क्योंकि यहां पर आप देखें, आपके इसी तरफ ऑब्जेक्ट भी है, इसी तरफ सी भी है, इसी तरफ एफ भी है, तो हमेशा मीट होगा। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो अपीयर्स टू मीट, जो मैंने अभी पिक्चर यहां बनाया था। तो आज मैं पढ़ रहा हूं कॉन्वेक्स, तो यहां मीट आपको कहां पे, तो इमेज कहां बनता है, व्हेन एवर रिफ्लेक्टेड रे, जहां परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे मिलती है। ये तो क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलती है वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। क्लियर। तो ये हमने कहां पे रखा, एक फैला पोजीशन, ये इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, तो हमारा कितना कहां पे बना, एफ पे बना, यानी यहां पे बना। एक क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं, दूसरा कंडीशन लेते हैं। यहां पे हमने देखा कि ये हमारा क्या है, हमने इस बार ये हमारा F है, ये हमारा C है, हमने कहा, और ये हमारा इनफाइनाइट है, हमने C और इनफाइनाइट के बीच में रखा। कहाँ रखा, C और इनफाइनाइट के बीच में, C और इनफाइनाइट के बीच में, यानी ये पोजीशन पहुंच गए हैं। तो ये पोजीशन पहुंच गए हैं, तो हम फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे। बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस। ये कहां से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। क्लियर हो गया, क्लियर। अब दूसरे रूल्स, दूसरा रूल्स क्या था, ए रे पासेस थ्रू फोकस, अगर फोकस से जाती है देन इट विल रिटर्न पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और ये यहाँ पे मिली है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा कौन है, रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों कहाँ मिली, यहाँ पे मिली, और यहाँ पे क्या बना, उल्टा, एक क्या बना, उल्टा बना है, और उल्टा बना है, और छोटा बना है, इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधा, और इन्वर्टेड यानी उल्टा। तो इन्वर्टेड बना है, और आपको क्या बना है, डिमिनिश, छोटा बना है। तो अब कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में, यानी यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। आगे बात समझे। अब हम तीसरा केस ले, सी पे। अब हम कहाँ लेते हैं, सी पे, यानी कहाँ पे, सी पे। ये देखिए, सी पे लेते हूँ। यहाँ वस्तु जो है ये एफ है, ये सी है, और सी पे हमने वस्तु को रखा है, और सी पे हम वस्तु को रखा है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पैरेलल, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये पैरेलल रे हो गए, और पैरेलल रे हो गए तो ये कहाँ से, फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और दूसरा फोकस से होके जाएगा, और कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पर सी पे ही बनेगा। और कैसा बनेगा, यानी तीसरा पोजीशन हमने सी पे रखा, और सी पे ही बनेगा, यानी तीसरा पोजीशन यही हुआ, सी पे ही। तो आपने क्या पाया, हम इनफाइनाइट से कॉनकेव मिरर की ओर आ रहे हैं, और इमेज जो है कॉनकेव मिरर के फोकस से दूर आ रहा है। हम इधर जा रहे हैं और वो इधर आ रहा है, और दोनों आके कहाँ टकराया है, सी पे टकराया है, सी पे। अब हम चलते हैं अगला पोजीशन, अगला
पैरामीटर्स है हमारा वो कहाँ है, C और F के बीच में। चलिए ये हमारा C है, सॉरी F है, और ये हमारा क्या है, C है, और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया, और यहाँ पे हमने प्लेस किया तो पहला ये है पैरेलल जाती है, लाइट बीम passes parallel to the principal axis, तो it will reflect back and passes through the focus, फोकस से होके निकल जाएगी। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। अब दूसरे किरण ये यहाँ से फोकस की ओर जा रही है, तो फोकस से जा रही है तो निकलेगी तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होने का मतलब अल्फा इनफाइनाइट और सी के बीच में। हमने पोजीशन कहाँ रखा था, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में चौथा पोजीशन ये था, और बना कहाँ, हमारा बना है सी और इनफाइनाइट के बीच में, सी और इनफाइनाइट यानी फोर्थ पोजीशन ये बना है। तो हम इधर की ओर जा रहे हैं, वो इधर से आ रहा है। वाओ। अब देखें फिफ्थ पोजीशन में, फिफ्थ पोजीशन क्या कहता है, ये देखें फिफ्थ पोजीशन ये है हमारा फिफ्थ पोजीशन, और यहाँ पे हमने कहाँ पे रखा है, अब हमें एफ पे रखना है, तो एफ पे रखना है तो हमने यहाँ पर एफ पे रख दिया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सी है। अब हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है एफ पे, तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पैरेलल इंसिडेंट रे गई है तो कहाँ से लौटेगी, फोकस से, फोकस से। आगे बात समझिए। अब दूसरी रेज को यहाँ फोकस से हम नहीं ले जा सकते हैं, अभी तक हम सभी को फोकस से ले जा रहे थे दूसरी रेज को, अब यहाँ फोकस से नहीं ले सकते। अब दूसरी रेज जो बनाएंगे वो बनाएंगे कि ये जो है आपको ये सी से जाती हुई महसूस होती है। क्या होती है, सी से जाती हुई। तो क्या हो जाएगा, जब सी से जाएगी और सी से जाती हुई क्या होता है, उसी यानी सी से जाती हुई महसूस हो रही है, तो उसी रे से क्या हो जाती है, लौट जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। Whenever light passes through center of curvature, then it reflect back through the same path, उसी पाथ से लौट जाती है जो यहाँ पे मैंने अभी बताया था सी पे बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लौट जाती है, और यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई और एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई है, और ये दोनों रे पैरेलल हो जाती है। और पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये रे कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट पे मिलती है, यानी कि इनफाइनाइट पे बनेगा। और यानी कहाँ पे वस्तु था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, बीम कहाँ था, तो आपको था फोकस पे, यानी पाँचवा हमने पोजीशन ये लिया है, तो पाँचवा पोजीशन हमारा इनफाइनाइट पे बन गया। क्लियर। तो कितना बड़ा सीधा संबंध है। यहाँ हमने 3 पैरामीटर्स लिए थे, कौन कौन सा लिए थे, इनफाइनाइट, सी और एफ। इनफाइनाइट और सी के बीच में एक और जनरेट किया, सी और एफ के बीच में एक जनरेट और किया, और मैंने बताया था कि एफ और पी, एफ और पोल के बीच में बाद में लूँगा, तो वो हमारा लास्ट अब लेना है। यहाँ पे हमने देखा कि ये इधर से जा रहे हैं और उधर से वो आ रहा है, मिलने का दोनों का जगह जो है तीसरे पॉइंट पे यानी सी पे होता है। तो ये हम इमेज फॉर्मेशन कहाँ रखते हैं और कहाँ बनता है ये हमें पता चल गया है। अब हम चलते हैं, आपको जब एफ पे रखेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, यानी एफ पे रखने पर क्या स्थिति बनेगी। सॉरी एफ पे तो रख चुका हूँ, एफ पी, ये पी है हमारा, ये एफ है हमारा, और ये हमारा सी है। और अब इस बार हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, एफ और पी के बीच में। और एफ और पी के बीच में जैसा रखा तो क्या हो गया, ये पैरेलल जाती है और लौट के चली आती है कहाँ से, फोकस से। ये लौट के आने वाली रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आ जाती है, फोकस से। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, गया था और लौट के आ गया। क्लियर। अब हम उसके बाद जो है, अब दूसरी रे एक और लेंगे, एक रे और कौन सा ले, तो एक रे और ले रहा हूँ इसी तरह से, जो कहाँ से जा रही है, सी से जा रही है, सॉरी सी से जा रही है ये। तो क्या हो रहा है, उसी पाथ से ये जा रही है और उसी पाथ से ये क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे बैक साइड में महसूस हो रहा है कि बैक साइड में यहाँ पर मिल रही है, बैक साइड में यहाँ पे मिल रही है, और जहाँ पे मिलती है वो क्या बनाता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, वो प्लेस था आपको एफ और पी, एफ फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पे जब था तो कहाँ बन गया, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है। और यहाँ पर क्या बना है, इरेक्ट बना है,
सीधा बना है, यहाँ पर एक सीधा बना है, बाकी सभी जगह आप देखें तो क्या था कि यहाँ पर इनफाइनाइट पे था तो ये बिंदु मात्र का बन गया, यहाँ था तो इससे छोटा बन गया, उल्टा बन गया, यहाँ था तो इसके बराबर बना है, सी पे बराबर बनता है, सी पे क्या होता है इक्वल, इक्वल, और यहां पर इन दोनों केस में ये तो बिंदु मात्र डॉट लाइन डॉट, और यहां पे छोटा डिमिनिश, और यहां पे यहां से फिर बड़ा बनना शुरू होता है बिग, और यहां पे तो वेरी बिग। तो आपने क्या देखा यहां पर, आप देखें यहां पे पॉइंट, यहां पे छोटा, यहां इक्वल, यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे और बड़ा, और यहां पे तो और इनफाइनाइट बड़ा। आपने इस तरह से देखा तो यहां पे देखे आप क्या हो रहा है, बिंदु मात्र छोटा, इक्वल, और बड़ा बन गया, और बड़ा बन गया, सबसे बड़ा बन गया, इनफाइनाइट पे जाके मिला। ठीक है, तो ये आपके फिगर्स हो गए। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि किसकी पोजीशन कहाँ है। ये सभी पोजीशंस में क्या दिख रहे हैं, सभी उल्टे बन रहे हैं, सभी उल्टे बन रहे हैं। और यहाँ पे जा करके, यानी यहाँ पे जब हमने रखा तो यहाँ पे जब रखने पर क्या बन रहा है, बिग साइज का बन रहा है, बड़ा साइज का बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है, इसे हम लोग पर्दे पे नहीं देख सकते हैं, ये दर्पण के पीछे है, ये वास्तव में ये बनी, ये कैसा बन रहा है, वर्चुअल, वर्चुअल, इसे हम लोग दर्पण पे, ये सॉरी पर्दे पे, कर्टन पे नहीं देख सकते। इन सबको यहाँ कर्टन रखेंगे दिख जाएगा, 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 लेकिन इस साइड में तो मिरर की उस तरफ जा ही नहीं रही लाइट, तो जाएगा, बनेगा कहाँ से। तो इस तरह से आपने देखा कि विभिन्न स्थितियों में जो इमेज, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन बहुत अच्छा पोजीशन है, इसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। मैं क्लास 6 से 10 तक मैथ्स और 11-12 फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन अब मैं 10th के लिए साइंस भी शुरू कर दिया हूं, विज्ञान भी शुरू कर दिया हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।